आपने कई सारे पेरेंट्स को ये कहते हुए सुना होगा, ओफो मेरा बेटा तो बहुत ही हाइपर है, एक सेकंड के लिए भी किसी जगह पर टिक कर नहीं बैठता, सारे दिन पूरे घर में इधर से उधर कूदता रहता है, सब चीजों को उठा उठाकर इधर से उठाया उधर रखा, उधर से उठाया उधर रखा। उसे देख देख कर मेरी आंखें चकरा जाती हैं। होता है ना ऐसा। आज हम ऐसे ही बच्चों की बात करने वाले हैं, जानेंगे कि एडीएचडी के मेन रीजंस क्या हैं। धीरे धीरे कर कर हाइपर एक्टिविटी बच्चों में बढ़ती जा रही है। सडनली ऐसा क्या हो गया कि हमारे बच्चे इतने ज्यादा हाइपर एक्टिव होते जा रहे हैं। हम इन्हीं रीजंस को आज समझेंगे। मेरा नाम है रीना जैन एंड आई एम एन एजुकेटर फॉर द पास्ट 21 years। आजकल का जमाना इंफॉर्मेशन का जमाना हो गया है। बच्चों के दिमाग में तरह तरह की इंफॉर्मेशन जाती रहती है, टीवी से, मोबाइल से, और उनके फ्रेंड्स जो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं टीवी और मोबाइल से, वो भी। अब जब दिमाग में इतनी सारी इंफॉर्मेशन जाती है तो दिमाग पूरे टाइम उसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता रहता है, तो दिमाग सुपर एक्टिव हो जाता है। जब सुपर एक्टिव दिमाग होगा तो नेचुरली बॉडी भी उतना ही एक्टिव हो जाएगा। सो ये एक रीजन है आजकल के बच्चों में हाइपर एक्टिविटी इंक्रीज होने का। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। हाँ, अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो लाइक का और ऐसे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी ये सब इंफॉर्मेशन का फायदा उठा सकें। मैं बहुत सारी रिसर्च करके और अपने सालों के टीचिंग के एक्सपीरियंस का निचोड़ इन वीडियोस में डालती हूँ। इन्हें लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब समझते हैं कि इस हाइपर एक्टिविटी का सेकेंड रीजन क्या है। हमारे बच्चों के दिमाग में तरह तरह की इंफॉर्मेशन जा रही है, लेकिन उसका आउटपुट कुछ भी नहीं है। जब हम छोटे थे तो तरह तरह के गेम्स खेलते थे, लेकिन आजकल बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। ज़्यादातर देखने में आता है कि बच्चे अपना टाइम टीवी के आगे या मोबाइल के गेम्स में स्पेंड करते हैं। अगर बच्चे के दिमाग में इंफॉर्मेशन ढेर सारी जा रही है, उसका दिमाग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा है, लेकिन उसको कुछ भी आउटलेट नहीं मिल रही। जो फिजिकल एनर्जी उसके अंदर जनरेट हो रही है उसका बिल्कुल भी आउटलेट नहीं है। कहीं भी बच्चा खेलने नहीं जाता, या अगर जाता भी है तो वो टाइम इतना कम है कि उसकी पूरी फिजिकल एनर्जी यूज नहीं होती। बच्चा और ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता जाएगा। उसकी फिजिकल एक्टिविटी अगर नहीं होगी या कम होगी तो उसकी हाइपर एक्टिविटी और बढ़ती जाएगी। अब जानते हैं हाइपर एक्टिविटी का थर्ड रीजन। जब मैं छोटी थी तो हमारे स्कूल में पीई का रोज एक पीरियड होता था। तो या तो पीई के पीरियड में हम लोग एक्सरसाइज करते थे पूरा पीरियड, और या जिस दिन गेम्स का पीरियड होता था तो तरह तरह के जितने गेम्स होते थे, फुटबॉल से लेकर वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट या दौड़ पकड़ या छुपम छुपाई, सारे गेम्स हम लोग भाग भाग कर स्कूल में खेलते थे। अब धीरे धीरे ये हो गया है स्कूल्स में कि एक्टिविटीज तो होती हैं, लेकिन वो एक्टिविटीज फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है। ज्यादातर स्कूल्स में पीई का पूरे वीक में सिर्फ एक पीरियड होता है, विच इज नॉट इनफ एट ऑल। जब बच्चा सिर्फ एक वीक में एक बार स्कूल में खेल रहा है तो उसके बॉडी में जो एनर्जी है उसे कुछ भी आउटलेट नहीं मिल रहा। इन एडिशन टू दिस, घर में बच्चे जो हैं वो एक क्लास से दूसरी क्लास से तीसरी क्लास जाते रहते हैं। कभी चेस खेल रहे हैं, कभी कोई फोनिक्स की क्लास जा रहे हैं। इस तरह की क्लासेस में बच्चे रेगुलर बेसिस पे जाते रहते हैं, लेकिन गेम्स की जो क्लासेस हैं जहां पर विगरस उन्हें फिजिकल एक्टिविटी मिले, ऐसी क्लासेस बच्चे बहुत कम अटेंड करते हैं। इस कारण
उनकी हाइपर एक्टिविटी बढ़ती जाती है, उनकी बॉडी की एनर्जी यूज नहीं होती। हाइपर एक्टिविटी का एक और रीजन ये भी है कि हमारा नेचर से कनेक्ट कम हो गया है। जब हम नेचर से ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं, नेचर में जाते हैं, तो नॉर्मली हमें खुद को भी बहुत शांति मिलती है। वही सेम इफेक्ट बच्चों पर भी नेचर का होता है। जब बच्चे पेड़ों में चढ़ते हैं, पेड़ों के साथ खेलते हैं, गार्डन में खेलते हैं, तो वो काम हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, उनकी हाइपर एक्टिविटी कम होती है। जब बच्चे तितलियों के पीछे भागते हैं, चिड़ियाओं के पीछे भागते हैं, जो कि आजकल ऑलमोस्ट बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता, मिट्टी में खेलते हैं, तब बच्चों की हाइपर एक्टिविटी कम होती है। लेकिन नॉर्मली आजकल ये देखने में आया है कि पेरेंट बच्चों को इन सब चीजों से बिल्कुल दूर रखना चाहते हैं। जब बच्चे मिट्टी में हाथ डालते हैं तो बिकॉज दे आर नॉट यूज टू इट, आकर कहते हैं मेरे हाथ गंदे हो गए। और पेरेंट्स यूजुअली ये कहते हैं हाँ मिट्टी में नहीं खेलना है। अगर बच्चे मिट्टी में नहीं खेलेंगे तो कौन खेलेगा? नेक्स्ट रीजन हाइपर एक्टिविटी का जो है वो हमारे फूड से कनेक्टेड है। आजकल आप सब जानते ही हैं, हमारी डाइट्स बिल्कुल वेस्टर्नाइज होती जा रही हैं, फूड की पैटर्न्स बिल्कुल चेंज हो गई हैं। बच्चों को कभी भी पूछें तो उन्हें पसंद आता है पिज्जा, पास्ता, चिप्स, चॉकलेट्स, केक्स, मफिन्स, और ये सारे फूड्स शुगरी फूड्स हैं। ये स्टार्च बच्चों की बॉडी में जाके इंस्टेंट एनर्जी पैदा करती है और ये इंस्टेंट एनर्जी हो जाती है कन्वर्ट हाइपर एक्टिविटी में। बच्चे अगर ये सब चीजें खाकर जबरदस्त खेलें तब ये एनर्जी उनकी यूज होती है, नहीं तो वो घर में ऐसा तूफान मचाते हैं कि आप करती हैं हाय राम। एक और रीजन हाइपर एक्टिविटी का है लैक ऑफ स्लीप। हम अगर कम सोते हैं तो नेक्स्ट दिन हमारा बॉडी बड़ा ही स्लगिश हो जाता है, सारे दिन आलस आता है, पूरे दिन हम यौन करते रहते हैं और ऐसा लगता है कब हमें सोने का मौका मिले और कब हम सो जाएं। लेकिन बच्चे का ये साइकिल जब कंटिन्यूस चलता है, रोज अगर बच्चा रात को लेट सोता है, उसका बॉडी टोटली डिफरेंटली इस चीज से रिएक्ट करता है। बच्चे जब लेट सोते हैं और उनकी नींद कम होती है तो वो बड़े ही सुपर एक्टिव हो जाते हैं। हाइपर एक्टिविटी इज द रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ स्लीप। तो ये हमने डिस्कस किए कुछ रीजंस जिनके कारण बच्चे में हाइपर एक्टिविटी होती है और बच्चा पूरे दिन इधर से उधर भागता दौड़ता रहता है। मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, और हाँ, अभी तक अगर आपने लाइक और शेयर का बटन नहीं दबाया तो प्लीज दबा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से इस हाइपर एक्टिविटी को पेरेंट्स थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। ये पूरी तरह तो एकदम से नहीं जाती, लेकिन कुछ मेजर्स हम ऐसे ले सकते हैं जिनके कारण हमारे बच्चों की हाइपर एक्टिविटी थोड़ी सी कंट्रोल हो जाती है और आपके लिए जीना थोड़ा सा आसान।